हे एवरीवन, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस ममा। मेरे चैनल के इंट्रोडक्टरी वीडियो पे जो पहला कमेंट आया था उसमें आई प्रिज्यूम शी इज़ अ मॉम हरसेल्फ उन्होंने ये कहा था कि मदरहुड एक ब्लेसिंग है। एंड अक्सर हम इस थॉट के तले इस तरह दब जाते हैं कि खुद को ही भुला बैठते हैं। वैसे देखा जाए तो पिछले 50 सालों में ग्लोबली महिलाओं ने बहुत तरक्की की है, लेकिन पिछले डिकेड्स के रिसर्च स्टडीज़ में ये पाया गया है कि इन स्पाइट ऑफ द एपरेंट इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ्स ऑफ वुमेन, हैप्पीनेस लेवल्स का ग्राफ महिलाओं के लिए नीचे की ओर जा रहा है। एज अ वुमन बैलेंसिंग अ फुल टाइम करियर एंड हाउस होल्ड एंड पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई फील हम औरतों की लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है कंपेयर टू आवर प्रीवियस जनरेशन्स। हम में से ज़्यादातर महिलाएं आजकल ये कोशिश कर रही हैं कि एक करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, किड्स, फ्रेंडशिप्स, इन सब एक्टिविटीज़ को बैलेंस किया जाए और दैट टू ऑल एट वंस। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आफ्टर बिकमिंग अ मॉम ऑफ ट्विन बॉयज़ अब मुझे अपने लिए टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता। बट सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स मैं ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं सिर्फ सोचती ही रहूँ कि आई एम नॉट गेटिंग टाइम, I will never get it. So I have to take out some time for myself. अब आई एम श्योर आप सब मॉम्स ये सोच रही होंगी कि इज़ इट पॉसिबल और हाउ डू वी डू इट। मैं कहूँगी हाउ एवर यू डू इट, इट मे वर्क आउट डिफरेंटली फॉर ऑल ऑफ अस, बट यू शुड डू इट। क्योंकि अगर आप खुद को भूल जाए, खुद खुश ना रहें, तो आप अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को कभी भी खुश नहीं रख पाएंगी। बट ये जो मी टाइम का कंसेप्ट है, ये हम मॉम्स के लिए काफ़ी गिल्ट इंड्यूसिंग होता है, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में लोग एक माँ को सेल्फिश कहते हैं जब हम खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालने का सोचते भी हैं। तो आप, मैं, हम सारी मदर्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट शुड स्टिफल अस विद द थॉट दैट इट इज़ द ओनली एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। मी टाइम से मेरा मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग या बाथरूम में अकेले कपड़े धोना नहीं है। आई मीन कुछ ऐसा करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिससे आपको खुशी मिले, आप रिजुविनेटेड फील करें। Importantly, without the disturbance of your child calling you from behind, mom mom या mama 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 etc. एक बच्चे के बर्थ के बाद एक माँ बस उनके केयर में ही बिज़ी हो जाती है, और ट्विंस हो तो मानो कोई रोलर कोस्टर राइड हो। अभी भी मैं जब वो शुरू के कुछ महीने या पहला साल ऑफ माई ट्विन बेबीज़ याद करती हूँ तो आई रिमेंबर बहुत से ऐसी रातें गई हैं जब मैं 4 AM तक सोई ही नहीं। लेकिन बहुत सारी वुमेन क्या करती हैं, खुद को जैसे भुला ही देती हैं इस प्रोसेस में। वेट पुट ऑन करना, दोस्तों से ना मिलना, बाहर नहीं जाना, ये सब जैसे आम सी बात हो जाती है। बेबी एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस होता है, बट आप खुद कितनी प्रीशियस है ये भुलाना भी तो सही नहीं। सो चलिए मैं अपने पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि ये मी टाइम हमारे लिए, मॉम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो पहली बात तो ये कि यू आर नॉट जस्ट अ मॉम। परहैप्स मदरहुड आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक बार खुद को पूछिए, इज़ इट ऑल दैट डिफाइंस यू? एक माँ बनने से पहले आपके कुछ गोल्स थे, कुछ होप्स, कुछ ड्रीम्स थे। आप किसी की वाइफ, किसी की डॉटर, किसी की फ्रेंड, किसी की सिस्टर या किसी की कलीग थी। बेबीज़ के लाइफ में आने के बाद ये सब रोल्स आप भूल तो नहीं सकती, क्योंकि दिस रोल्स हैव हेल्प्ड मोल्ड यू इनटू द पर्सन यू आर टुडे एंड यू हैव एवरी राइट टू परस्यू देम। यस, बीइंग अ नर्चरर आपकी ज़िम्मेदारी है अपने बेबीज़ का टेक केयर करना, उनको बड़ा करना, बट नेवर फॉरगेट दिस इज़ ओनली वन रोल ऑफ योर लाइफ। दूसरी बात ये कि बेबीज़ ग्रो अप। हमारे बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे। मैं ज़्यादा दूर की नहीं कहूँगी, बट जैसे ही बच्चे स्कूल जाने लगे उनका एक अपना रूटीन होगा, उनकी फ्रेंड सर्कल बनेगी, वो अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाएंगे। अगर उस वक्त
आपके पास अपना कुछ नहीं होगा, अपना कोई पैशन, अपना कोई इंटरेस्ट, सो उस वक्त आप बहुत लॉस्ट एंड अकेला महसूस करेंगे। इनिशियल 1 to 2 ईयर्स हमें बेबी या बेबीज़ को देनी चाहिए फुल फ्लेजेडली। आई एग्री विद दैट, मैंने भी दिए हैं, क्योंकि नेचर ने एक माँ को ही इस काबिल बनाया है। कुछ मॉम्स तो अपना करियर छोड़ के स्टे एट होम मॉम भी बन जाती हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरा कहना ये है कि आप जॉब कंटिन्यू करें या होम मेकर बन जाएं, लेकिन खुद को ना भूलें। कुछ कीजिए जस्ट फॉर योरसेल्फ सो दैट व्हेन योर किड्स बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम विदाउट यू, आपके पास अपना कुछ हो करने को, अपनी इंटरेस्ट का, अपने लिए, अपनी खुशी से। तीसरी बात ये कि आई फील वी शुड सेट एन एग्ज़ाम्पल फॉर आवर किड्स। मतलब आप कुछ अच्छा करें या कुछ बुरा, आपके बच्चे आपकी हर हरकत को देख रहे हैं। जब आप 24/7 बच्चों के आसपास रहने लगें तो उनको ये लगने लगता है दैट दे आर द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स। इससे बच्चे थोड़े सेल्फिश भी हो जाते हैं। दिस इज़ अगेन माई पर्सनल बिलीव। आपका खुद के लिए टाइम निकालना फॉर जॉब और एनी पैशन, मे बी सिंपली टू रीड अ बुक, आपके बच्चों को ये मैसेज देगा कि योर इंटरेस्ट एंड चॉइसेस डू मैटर फॉर यू। अब सवाल ये आता है कि आप ऐसा कर कैसे सकते हैं। तो मैं आपको खुद के कुछ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। आप सबके लिए ये डिफरेंटली वर्कआउट कर सकता है। फॉर मी टाइम के लिए मैं रोज़ हाफ एन आवर टू 1 आवर इवनिंग वॉक पे जाती हूँ। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम कभी मैं बस बच्चे, फ़ोन, अपने वरीज़ सब कुछ छोड़कर यूँ ही चल पड़ती हूँ, तो कभी मैं अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन लेती हूँ। अब रोज़ राइम्स एंड कार्टून्स कितना देखेंगे या सुनेंगे, अपनी पसंद का भी कुछ बनता है। इस वॉकिंग टाइम पे मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी बातें कर लेती हूँ और कभी कभार कोई दोस्त से मिल लेती हूँ। अभी रिसेंटली तो मैं एक सोलो ट्रिप से भी हो आई, थैंक्स टू माई हस्बैंड, मदर इन लॉ एंड माई बेबी सिटर, एंड स्पेशल थैंक्स टू माई अंडरस्टैंडिंग ट्विन डुओ। 3 nights का एक ऑफिशियल ट्रिप टू द प्लेस वेयर आई डिड माई कॉलेज एजुकेशन एंड स्टार्टेड माई करियर। देखिए इन स्नैप्स में हाउ हैप्पी आई एम लुकिंग एंड रिलैक्स टू। मैं अपनी रूममेट, कॉलेज टीचर्स, काफ़ी नए प्रोफेशनल्स सबसे इस ट्रिप पे मिली। एंड व्हेन आई रिटर्न्ड होम, मैं कितनी रिजुविनेटेड फील कर रही हूँ सिंस देन, ये आपको बता नहीं सकती। मेरे बेबीज़ बस 2 years and 3 months के हैं और इस ट्रिप पे मैं बस 2 हफ्ते पहले ही गई थी। ट्रिप का तो मैंने बताया है, पर ज़रूरी नहीं है आप ट्रिप्स पे जाएं। एक हेयर कट या पेडिक्योर मैनिक्योर का सेशन, एक छोटा सा नैप और अ डेट विथ योर हस्बैंड, ये सब भी आपको क्वालिटी मी टाइम दे सकती है। एक और आदत मैंने रिसेंटली शुरू किया है, वो है सुबह जल्दी उठना, so that before the kids get up I can study. I have to study a lot nowadays because I am doing my PhD, or else I can record my videos for you like I'm doing right now. इसके अलावा मैं लॉन्ड्री एंड ऑल डेली का फिनिश करके रख देती हूँ सो दैट वीकेंड्स पे कोई पसंदीदा मूवी या शो देख पाऊँ। और हाँ, इवनिंग हाफ एन आवर एक्सरसाइज करने की भी कोशिश करती हूँ। मेरे बच्चों का ये फेवरेट टाइम होता है बिकॉज वो भी मेरे साथ शुरू हो जाते हैं एक्सरसाइज करने में। सो इन अ वे आई एम वर्किंग आउट ऑल्सो एंड उनकी भी एक अच्छी आदत बन रही है। जो भी करें आप, आपकी विश है, बस वो वक्त खुद के लिए निकालें। इस गिल्ट में ना रहे कि बच्चे क्या कर रहे होंगे या हबी डियर कैसे संभाल रहे होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। I assure you, not from any bookish knowledge, but from my own experience, कि it will be worth it. आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पार्टनर के लिए, because you will return as a more loving and caring individual. मैं ये कह रही हूँ कि एक हैप्पी मॉम ही हैप्पी होम बना सकती हैं। तो अगर आप एक मॉम हैं, टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ विदाउट फीलिंग गिल्टी। और अगर आप एक डैड हैं एंड मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आई बेट यू लेट योर पार्टनर हैव सम टाइम फॉर हरसेल्फ, शी विल रिटर्न यू ट्वाइस द फेवर। आई होप आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और हाँ,
सब्सक्राइब करना मत भूलिए। See you soon with another video on twin parenting, pregnancy, or twin moments. Bye bye.